हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 का। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कौन सा फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या रिक्वायर्ड होंगे। मेनली यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के सर्टिफिकेट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वो भी यहाँ पे हम देखेंगे कि किस डेट का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहले मैं वही डिस्कस कर लेती हूँ कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए। आपका ना ऐसे एक प्रोस्पेक्टस फॉर्मेट आएगा, उसमें ना जब आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा तभी आता है, तो उसमें ऐसे ओबीसी मतलब ना आपके ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की डेट मेंशन होती है। और जैसे इस डेट से इस डेट का पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल से और 18 जून तक का ही वैलिड होगा इसके बीच का। ठीक है, अगर एक दिन का भी आगे पीछे होता है तो फिर वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर होगे। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बस जनरल में कंसिडर होगे, चांसेस सीट मिलने के कम हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपना टाइम से बनवा लेना, अभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सेंट्रल का यहाँ पे होना चाहिए, दोनों का फॉर्मेट भी इस पीडीएफ में गिवन होगा। सो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके और आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से देख लेना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका 2 प्रोसेस में होता है, एक आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है और एक होता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है या फिर पहले फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम नहीं दिया, जो भी रीज़न है, बस फॉर्म फिल अगर आपने पहले किया है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सारे अपलोड होंगे, बस आपको फीस पेमेंट वगैरह करनी होती है। बट अगर आप फ्रेशली जो है इनरोल कर रहे हो तो सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं होता, बस आपका नॉर्मल सी आपके कुछ चीज़ें पूछेंगे, वो नाम वगैरह, एंड आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड होता है। ठीक है, मेनली बेसिकली आपके आइडेंटिटी के लिए ये चीज़ होती है। ये आपका वेरीफाई होने में टाइम लगता है अराउंड 15 से 20 डेज़ का। ठीक है, अगर ये वेरीफाई होता है तो 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आप फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। एक होगा आपका रिजेक्ट का ऑप्शन आया होगा, जो कि बहुत सारे बच्चों का आता है एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में। तो वो बेसिकली यहाँ पे जब रिजेक्ट होता है तो आपके पास में कुछ टाइम देते हैं वो लोग कि आपकी जो करेक्शन है वो भी मेंशन होगी कि ये गलती हुई आपसे, तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो और फिर वो एक्सेप्ट होकर कि देन आपका फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स का एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो बेसिकली देखो, नॉर्मल आपका कुछ नहीं है, 10th-12th के वहाँ पे रोल नंबर वगैरह फिल होंगे। ठीक है, आपका थंब इंप्रेशन जाएगा, पिक वगैरह हो गया अपलोड, वो तो नॉर्मल है। बट मेन यहाँ पे ना काउंसलिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना कॉपीज़ वगैरह भी इनकी लगती हैं, तो अपना स्टिल पहले एक बार ना वो चीज़ें तैयार करके उस फाइल को रख लो, सो दैट आपको आगे काउंसलिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट बनवाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो एडमिट कार्ड जो एम्स आपका रिलीज़ करेगा वो आपके पास में होना चाहिए। फिर आपका 12th की जो भी आपकी डिग्री है उसका आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी हम तो कॉलेज में हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे टीसी होती है, सिंपल सी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा तो वो आप इशू करवाओगे। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर आपका ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड से। ठीक है, उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पर्टिकुलर आपका डेट का इशू रहता है, तो डेट के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी का आपको किसी भी डेट का होगा वो चल जाएगा। ठीक है, सो ये मेन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए। उसके बाद इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे बता दिए। नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वही होगा। काफ़ी बच्चों को ना मेडिकल एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम होती है कि दीदी हमारा जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा पेपर के बाद में काउंसलिंग के टाइम पे जैसे होता है ना, तो उसमें क्या कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ें होती हैं या फिर आपका नॉर्मल रहता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत नॉर्मल होगा, उसमें आपका रिजेक्शन के चांसेस ना के बराबर होंगे, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ आपका हाई फाई नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ का आपको सारी फीस का पता चल जाएगा कि 5,000 में आपका 1 साल का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, पढ़ाई का भी और खाने पीने का भी। हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, हाँ, स्टाइपेंड के बारे में भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो वो 500 होते हैं आपका पर मंथ चार्जेस, वो आपको 1 साल का कंटिन्यू में मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरा प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होगा, ओनली फॉर एक्सेप्टेड बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसका एक्सेप्ट हो रखा होगा वहीं आपका फाइनल जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, जिसमें वो सिटी ऑफ चॉइस मतलब जहाँ पे सेंटर आपको लाना है वो फिल करेंगे। ठीक है, कोड जनरेट यहाँ पे होगा, पेमेंट होगी एंड देन आपका एडमिट कार्ड आता है। तो ये प्रोसेस आपका रहेगा प्रॉपर। यहाँ पे ना मतलब जब आपका फॉर्म आएगा देन आई विल गाइड कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है, तो वो मैं आपको एट द टाइम बता दूँगी। बस डॉक्यूमेंट के लिए मैंने वीडियो बनाई थी सो दैट आप लोगों का कोई डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और पढ़ाई का तो मैंने बोल ही दिया है कि
पढ़ाई के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जो आपका फादर, बहुत सारे बच्चों का ना ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो फादर का नेम है वो फादर के आधार कार्ड में मतलब ना लाइक पीछे सरनेम का इशू आ रहा है कि उनका में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, बट हमारे 12th और 10th के डॉक्यूमेंट्स में है। तो मेन आपका 12th एंड 10th के डॉक्यूमेंट वाला ही मैटर करता है, सो प्रॉब्लम लेने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे तैयारी कर सकते हो 3 महीने में, वो वीडियो चेकआउट कर लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है, कट ऑफ की वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। कैसे तैयारी कर सकते हो वो भी अपलोडेड है। सो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो आप उनको जाकर जो भी आपके डाउट क्वेरी हैं उनसे दूर कर लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।